आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज और मैं हूं आपके साथ सानिया सा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम खबरों के साथ। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य की बल्क ड्रग फार्म पार्क आवंटित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार का आभार व्यक्त किया है। राज्य को बल्क ड्रग फार्म पार्क आवंटित करने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए जयराम ठाकुर ने शिमला में कहा कि हिमाचल के लिए राष्ट्रीय महत्व की इस परियोजना का आवंटन वास्तव में एक महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि ये राज्य में कई वर्षों के लिए फार्मा फॉर्मुलेशन इकाइयों के प्रतिधारणा के साथ साथ स्थानीय रोजगार के अवसर सुनिश्चित करेगा। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों को बल्क ड्रग फार्मा पार्क आवंटित करने का मुख्य उद्देश्य घरेलू निर्माण, दवा सुरक्षा सुनिश्चित करना और चीन पर बल्क ड्रग की निर्भरता कम करना है। जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 21 मार्च 2020 को बल्क ड्रग पार्क योजना को मंजूरी दी थी और बाद में 21 जुलाई 2020 को प्रस्ताव जमा करने के लिए मूल्यांकन मानदंड निर्धारित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए थे। इस दिशा निर्देशों के अनुसार भारत सरकार के फार्मा विभाग डीओपी द्वारा 1000 करोड़ रुपए की अधिकतम सीमा के साथ परियोजना लागत का 90% प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोरोना अवधि के दौरान राज्य सरकार ने अपेक्षित भूमि की पहचान करना शुरू कर दिया है और जिला ऊना की हरोली तहसील के पोलिया टिब्बी मल्लूवाल में 1405 एकड़ भूमि का चयन किया गया। सार्थक परिणाम आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। मैं यही कहना चाहता हूं और इसके साथ साथ में मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि इसी तरह का हमारे एक और प्रोजेक्ट भी अभी हाल ही में पीछे कुछ वक्त पहले जो है स्वीकृत हुआ नालागढ़ में, जो हमारा मेडिकल डिवाइस पार्क उसकी भी स्वीकृति हुई है। वो 350 करोड़ रुपीज के 350 करोड़ रुपए का ये टोटल प्रोजेक्ट है और 350 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट में केंद्र की ओर से इसमें भी हमको सहयोग मिलेगा, मदद मिलेगी। लगभग 50 करोड़ रुपीज के 350 करोड़ रुपए का ये टोटल प्रोजेक्ट है और 350 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट में केंद्र की ओर से इसमें भी हमको सहयोग मिलेगा, मदद मिलेगी। लगभग 100 करोड़ रुपए की मदद इसमें केंद्र सरकार की ओर से मिलेगी इंसेंटिव के रूप में। और इस प्रोजेक्ट के आने से भी हिमाचल प्रदेश में जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो स्ट्रेंथन होगा और उसके साथ साथ में रोजगार की संभावना इसमें भी हिमाचल प्रदेश में विद्यमान। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। केंद्र सरकार का एक इंजन जिस योजना को शुरू करता है, राज्य सरकार का दूसरा इंजन उस योजना को तेज गति से आगे ले जाता है। अब जैसे आयुष्मान भारत योजना का उदाहरण है, इस योजना को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने हिम केयर योजना शुरू की और ज्यादा लोगों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज के दायरे में लाई। बड़े बड़े संकल्प कैसे सिद्धि तक पहुंचते हैं, हिमाचल इसका जीता जागता उदाहरण है। हिमाचल वासी स्वस्थ और सेहतमंद रहें, दीर्घायु हों, इसके लिए डबल इंजन की सरकार निरंतर प्रयासरत है। केंद्र सरकार की आयुष्मान और राज्य सरकार की हिम केयर योजना गरीबों का संबल बन रही है। इन दोनों ही योजनाओं में 5 लाख रुपए तक के उपचार की निशुल्क सुविधा दी जा रही है। आयुष्मान या हिम केयर कार्ड होने पर मरीज सरकारी या चुनिंदा निजी अस्पतालों में निशुल्क इलाज करा सकता है। मेरी मदर श्रीमती फूला अवस्थी, जो कि जनवरी 20 में अस्पताल में दाखिल हुई थी, इनको अस्थमा प्रॉब्लम थी और बीपी और थोड़ा हार्ट की प्रॉब्लम भी हो गई थी। हमने हिम केयर कार्ड बनवाया हुआ था, जिससे इनको एडमिट होने पर पूरी सुविधा प्राप्त हुई, फ्री में दवाइयाँ मिली। गरीब परिवारों के लिए जो कि अपना रोजी रोटी कमा के दवाइयों का खर्च नहीं पूरा कर पाते हैं,
उनके लिए ये बहुत अच्छी योजना है। हम इस सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं। गरीब की पीड़ा को करीब से समझने वाले जयराम ठाकुर ने ये सुनिश्चित किया है कि राज्य में कोई भी व्यक्ति पैसे की तंगी के कारण इलाज से वंचित न रहे। हिमकेयर योजना में प्रत्येक पात्र लाभार्थी परिवार के 5 सदस्यों को शामिल किया जा सकता है। अगर किसी परिवार में 5 से अधिक सदस्य हैं, तो उनके 2 कार्ड बनाए जाएंगे। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। डबल इंजन सरकार की दोनों स्वास्थ्य योजनाएं जरूरतमंदों की पीड़ा दूर करने में संजीवनी साबित हो रही हैं। हम एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे जी, और सरकार ने हमारे को बहुत हेल्प दी हिम केयर कार्ड की जी। इस हिम केयर कार्ड की वजह से आज मैं दूसरी बार भी ठीक हो गई जी। मैं सरकार का बड़ा बड़ा धन्यवाद करती हूँ जी। राज्य में आयुष्मान भारत योजना के तहत 4,32,000 परिवारों को गोल्डन कार्ड जारी किए गए हैं। जुलाई 2022 तक इस योजना में 1,49,000 लाभार्थियों को 187.53 करोड़ रुपए की निःशुल्क चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई। जो परिवार आयुष्मान भारत योजना के पात्र नहीं है या सरकारी अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारी नहीं है, ऐसे लोगों के लिए जयराम सरकार की हिमकेयर योजना मददगार साबित हो रही है। जन स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ी इस योजना के तहत 6,18,000 परिवारों को हिमकेयर हेल्थ कार्ड जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री हिमकेयर योजना में अब तक 3,08,000 लाभार्थियों को 285 करोड़ 35 लाख रुपए की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई। राज्य में ज्यादा से ज्यादा लोग हिमकेयर योजना का आसानी से फायदा उठा सके, इसके लिए हिमकेयर कार्ड को रिन्यू कराने की अवधि 1 साल से बढ़ाकर 3 साल की गई है। इस योजना में नए परिवार साल में कभी भी शामिल हो सकते हैं। इस वित्त वर्ष राज्य की विभिन्न जेलों में बंदियों को भी लाया गया है। पूरा और निःशुल्क इलाज मिले सबको, यह था हमारा सपना। आयुष्मान भारत हिमकेयर से बना स्वस्थ हिमाचल अपना। आयुष्मान और हिमकेयर के साथ स्वस्थ हिमाचल का सपना हो रहा साकार। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते खबरों की ओर। हिमाचल में विधानसभा चुनावों का बिगुल बजने से पहले ही कांग्रेस पार्टी ने 10 बड़े ऐलान कर दिए हैं। पार्टी हिमाचल प्रदेश की जनता को रिझाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। वहीं कांग्रेस के चुनाव प्रभारी और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने शिमला में प्रेस वार्ता कर 10 गारंटी की घोषणा की है और कहा कि कांग्रेस पार्टी जो बोलती है वो करती भी है। बीजेपी की तरह कांग्रेस जुमलेबाजी नहीं करती है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से लॉन्च किया गया। हिमाचल की जनता से वादा कांग्रेस पार्टी करती है कि हमारी सरकार आती है, हम ये 10 गारंटी हम लागू करेंगे ही। हम वो नहीं हैं जो जुमलेबाजी करें, चुनाव के समय बहुत बड़ी बड़ी बातें करें और चुनाव समाप्त होने के बाद उसे भूल जाएं। आज आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से अग्निहोत्री जी ने जो बात कही, यहाँ के मुख्यमंत्री कह रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, लेकिन मैं उनसे कहना चाहूंगा आज बड़ी चर्चा रेवड़ी की हो रही है। उन्हें तो कांग्रेस की गारंटी पर सीएम जयराम ठाकुर का बयान सामने आया है। सीएम ने कहा है कि कांग्रेस की अपनी गारंटी नहीं है, पूरे देश में समापन पर है। कांग्रेस तब तक के सबसे खराब दौर से गुजर रही है। अब उसके बारे में अब क्या बोला जाए, पूरे देश में बची कहाँ है। और जिस तरह से वो नए नए चीजों को करने की कोशिश कर रहे हैं, इन सारी चीजों से कुछ
पर्दा नहीं बचने वाला उनके। वो निश्चित रूप से कांग्रेस पूरे देश भर में रसातल की तरफ जा रही है। पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी। तो खबर धर्मशाला से है, जहां पूरे 1.5 महीने के बाद बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा पहुंचे हैं और वहीं धर्मशाला पहुंचने के बाद दलाई लामा का उनके अनुयायियों द्वारा एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया और अपने महागुरु को अपने बीच पाकर बेहद उत्साह और खुशी प्रकट की गई है। वहीं दलाई लामा के अनुयायियों ने कहा कि उनके धर्मगुरु दोबारा धर्मशाला वापस आ गए हैं। जी, अभी गुरु जी का परम पूज्य दलाई लामा जी का जो लद्दाख और दिल्ली का प्रोग्राम खत्म हो गया, अब गुरु जी वापस आज धर्मशाला पहुंच रहे हैं। हम सब खुशी के तौर से गुरु जी की यहाँ स्वागत करने के लिए हम तिब्बती युवा संगठन का जितने भी अभी लोग संस्था लोग 18 हमारी जो मीटिंग पे आए हुए हैं, सब यहाँ पे गुरु जी को स्वागत करने के लिए आया हुए हैं। तो शिमला में आजादी के 75 साल पूरा होने पर अनुसूचित जाति आयोग का 1 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें आजादी के 75 साल पूरा होने पर अनुसूचित जाति की समस्याओं को समाधान और उनकी भूमिका पर चर्चा की गई। वहीं बैठक में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विजय संपला मौजूद रहे। इस मौके पर विजय संपला ने कहा कि देश को आजाद हुए साल बीत चुके हैं। देश की आजादी के लिए अनुसूचित जाति के लोगों की भी अहम भूमिका रही है, जिनको याद किया जाना चाहिए। वहीं उन्होंने आरक्षण के सवाल पर कहा कि देश में जब तक जातिवाद, छुआछूत की बेड़ियां पूरी तरह नहीं कट जाती है, तब तक आरक्षण खत्म नहीं किया जा सकता है। अनुसूचित जाति आयोग की ओर से ये जो सेमिनार रखा गया कि आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर जहां पूरा देश अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है, और इस सेमिनार में कि अनुसूचित जाति का भी क्या रोल रहा है। तो सिरमौर के संगराह राजकीय महाविद्यालय में टीचिंग स्टाफ के 50% से ज्यादा खाली पदों के मुद्दों पर विद्यार्थी परिषद द्वारा 24 घंटे की सांकेतिक भूख हड़ताल शुरू की गई है। वहीं छात्रों ने 7 दिन में मांग पूरी न होने की सूरत में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल और आंदोलन तेज की चेतावनी सरकार और प्रशासन को दी है। विद्यार्थी परिषद की संगराह इकाई के अध्यक्ष अभिषेक और कई पदाधिकारियों ने बयान में कहा है कि 26 अगस्त को वो सीएम जयराम ठाकुर को भी रेणुकाजी प्रवास के दौरान इस बारे में ज्ञापन सौंप चुके हैं। संगठन इकाई द्वारा एक सांकेतिक भूख हड़ताल की गई है और अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो हम आगे भी इसको कंटिन्यू रखेंगे। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पिछले 3 वर्षों से काफी संघर्ष करता आ रहा है, परंतु प्रदेश सरकार ने हमारी अभी तक एक भी मांग पूरी नहीं की। हम पिछले 3 वर्षों से भूख हड़ताल भी कर चुके हैं और रैलियां भी निकाल चुके हैं, परंतु अभी तक हमें एक आश्वासन नहीं मिला है और हमारी कोई भी मांग पूरी नहीं हुई है। तो हिमाचल प्रदेश में 2018 के बाद मानसून की बरसात ने सबसे ज्यादा कहर बरसाया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार की बरसात नुकसान के पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। हिमाचल प्रदेश में पिछले 18 सालों के दौरान तीसरा ऐसा मौका है जब मानसून की बरसात सामान्य या असामान्य से अधिक रही है। ऐसा हुआ है कि बरसात के दौरान एक टीम जो है भारत सरकार ने भेजी और उसका नेतृत्व जो है सुनील कुमार बर्नवाल 1997 बैच के जो अधिकारी हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर में, उनकी अध्यक्षता में टीम आई और इस टीम ने 3 दिवसीय दौरा किया। ये 28 अगस्त को टीम आई थी। 2 भागों में इन्होंने अपने आप को। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।